हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आपको 20 नंबर बहुविकल्पी का और 50 नंबर वर्णात्मक प्रश्न दिया होता है, जिसमें से 20 नंबर आपको ओएमआर शीट में रखने के लिए मिल जाता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि गोलार्ध की बात करते हैं, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपरी वाले हिस्से को कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि हिमालय की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिमालय की 2 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो हिमालय की 2 प्रमुख नदियां हैं सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रांस की संसद का क्या नाम था। तो फ्रांस की जो प्राचीन संसद का नाम था स्टेट्स जनरल था। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रूसो कौन था। तो रूसो एक दार्शनिक था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था। तो जब रूस में क्रांति हुई थी उस समय जो रूस का सम्राट था जार निकोलस द्वितीय था। तो ऑप्शन नंबर इसका ग यानी ख सही हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि रूस में क्रांति किस सन में हुई। तो रूस की क्रांति जो है 1917 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो जो भारतीय संविधान का पिता है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि देश का सर्वप्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश का जो सर्वप्रथम नागरिक होता है उसे राष्ट्रपति कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो मासिन राम मेघालय में होती है। कहाँ पर? मासिन राम मेघालय में होती है। उसके बाद दिया है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया कि निर्धनता रेखा के नीचे लोगों को कौन सा कार्ड बनाया जाता है। तो उनके लिए बीपीएल कार्ड बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन दिया कि डल झील कहाँ पर स्थित है। तो डल झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व है नेल्सन मंडेला ने किया था। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर दिया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जिसे नरेगा के नाम से जानते हैं, ग्रामीण परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है। तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन दिया कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है वह दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। तो रूस में जो खूनी रविवार की घटना हुई थी तो वो 1905 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारत में सर्वाधिक वर्षा का समय कौन सा होता है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा का समय होता है जून जुलाई में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता का शासन है, यह लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी। तो लोकतंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। उसके बाद अगले खंड से चलते जो खंड ब है वर्णात्मक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन दिया कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो आप सभी जन जानते हैं कि 26 जनवरी सन 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अथवा आप लिख सकते हैं उत्तर के विशाल मैदान में आर्थिक महत्व क्या है। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है उसका आपको आर्थिक महत्व बताना है। उसके बाद कहा है कि डेल्टा से आप क्या समझते हैं, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। तो जो डेल्टा होता है वह हिमालय से निकल कर नदियों से जो जाकर समुद्र में अपने कचरे को यहाँ पर जमा देती है उसी को डेल्टा कहा जाता है। उसके बाद यहाँ अथवा आपको दिया नदियों तथा झीलों का आर्थिक महत्व बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन दिया कि फ्रांस की क्रांति के पूर्व किसानों की दशा का उल्लेख कीजिए, अथवा फ्रांस के इतिहास में 14 जुलाई का क्या महत्व है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप में दिया है कि बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए अथवा आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद दिया 150 वर्डों में आपको उत्तर देना है कि निर्धनता का कारण और निवारणों का उल्लेख कीजिए अथवा भारतीय संविधान की सभा की गठन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र के गुण लिखिए और दोष लिखिए अथवा संसाधन के लोग से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखिए। अक्टूबर की क्रांति के बारे में से क्या अभिप्राय है या भारत के उत्तरी मैदान का आपको विस्तृत वर्णन करना है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो कि हिमालय के प्रायद्वीप नदियों को स्पष्ट कीजिए अथवा किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मानचित्रकार दिया है कि आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल, चीन और रूस को अंकित करना है कि वे कहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर भारत में जो कि गंगा नदी दिया है, जम्मू कश्मीर दिया है, गुजरात दिया है, केरल दिया है, पश्चिम बंगाल को दर्शाना है। इन सभी को आप आसानी तरह से दर्शा सकते हैं। अगर आपको दर्शाने नहीं आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, इसको मैं दर्शाना बता दूंगा। आई होप फ्रेंड यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।